अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिहिल कामिलीनल वासिलीन व अला साइर अत्बाइही बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद क़ब्ल एहतराम बरदरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, आज ज़िलहज की 16 तारीख़ है और ज़िलहज की 18 तारीख़ को खलीफ़ा-ए सोम दामाद रसूल जामिउल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। इस हवाला से आज हम हज़रत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के ज़िक्र मुबारक से अपने जुमा को बरकत बख्शेंगे। दोस्तों, ये लोग वो हैं, सहाबाए किराम हों, आले बैत इज़ाम हों या अल्लाह के महबूब बंदे, ये वो हैं कि जब इनका ज़िक्र किया जाता है तो उस जगह अल्लाह की रहमतों का ख़ास नुज़ूल होता है कि वो लोग मेरे उन बंदों का ज़िक्र कर रहे हैं जो मेरी बारगाह में मकाम महबूबियत रखते हैं। दोस्तान ज़ी वक़ार, हर सहाबी रसूल अपनी जगह ख़ास अज़मतों का मालिक है, लेकिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी आयात तैयबा उसके बहुत से गोशे हैं। सहाबाए किराम को कुरान में मेयार हिदायत करार दिया गया। फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्ल मा आमनतुम बिही, ऐ सहाबा, अगर ये बाहर के कबाइल और बाद वाले लोग अगर ऐसा ईमान लाए जैसा तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इहतदौ, फिर ये हिदायत पा जाएंगे। तो अल्लाह ने कुरान में सहाबाए किराम को मेयार हिदायत करार दिया।
गोया अल्लाह के फजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में ये लोग इतने बाकमाल बन चुके थे कि अपनी जगह हिदायत के सितारे बन चुके थे और हिदायत के राहबर बन चुके थे। और इनमें से हर सहाबी की ज़िंदगी हमारे लिए काबिले तारीफ भी है, काबिले तहसीन भी है और काबिले तकलीद भी है। दोस्ताने जी वकार आप देखें, आप मैं हर मुसलमान की सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि जब वो दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उससे अल्लाह राज़ी हो। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस लू में जो लोग जुमा की तैयारी करके दूर से पैदल यहाँ पहुँचे या मस्जिदों में जाते हैं, ये लू बर्दाश्त करने का और तगो दो ऐन दोपहर जो आराम और सोने का टाइम है, हम आते हैं क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे और अपनी रज़ा के नतीजे में हमें अपनी रज़ा का मकाम जन्नत अता फरमा दे। जन्नत एक्चुअली बाज़ आरिफीन तो कहते हैं हमारा मकसूद जन्नत नहीं, अगर है तो इसलिए है कि जन्नत अल्लाह की रज़ा की जगह है। अल्लाह राज़ी होने के बाद अपने बंदों को जहाँ ठहराएगा उस मकाम का नाम जन्नत है। हमें तो इस लिहाज से जन्नत से दिलचस्पी है, वरना हमारा मकसूद सिर्फ अल्लाह है। वो लोग तो दिल के खालिस थे, लेकिन हमारा मकसूद भी दोस्तों जन्नत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह को राज़ी करना है। और ये सहाबा वो लोग हैं, अब देखें किसी सहाबी का नाम हम लें तो साथ क्या हम लिखते हैं, रदी अल्लाह अन्हो, अल्लाह उनसे राज़ी हो। हम उन्हें ये दुआ देते हैं, हालांकि कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हो, अल्लाह मुस्तफ़ा के सहाबा से राज़ी हो चुका और सहाबा जो अल्लाह ने नेमतें दी वो पाकर अल्लाह से राज़ी हो चुके। वहाँ तो दोनों तरफ से रज़ा का मामला है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में वो मकाम में कुर्ब है, वो मकाम में महबूबियत है कि आपको याद होगा 6 साल हिजरत के बाद मुसलमान मदीना नहीं जा सके, मक्का नहीं आ सके, अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर सके। सहाबा परेशान रहते, अल्लाह के घर के दीदार से हम महरूम हो गए। सरकार ने बशारत सुनाई, ख्वाब आया, फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, मेरे नबी ने सच देखा है कि तुम मस्जिद हराम में दाखिल होगे। सहाबा में खुशी की इंतहा न रही, हम मस्जिद हराम जाएंगे, बैतुल्लाह देखेंगे। लेकिन जब आप उम्रा करने के लिए 1400 सहाबा को लेकर चले तो मक्का वाले डट गए, उन्होंने कहा अगर तुम उम्रा करने आओगे तो हम लड़ाई करेंगे। लिहाजा मुज़ाकरात चले और मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि इस साल मुसलमान उम्रा न करें, अगले साल कर लें, हम मक्का वाले इतराज़ नहीं करेंगे। तो मक्का वाले जो शराइत लगाते सरकार कबूल कर लेते। बाद सहाबा ने परेशान होकर कहा या रसूल अल्लाह, बोलिए सल्लल्लाहु, या रसूल अल्लाह आपने तो वादा किया था कि हम मस्जिद हराम जाएंगे। फरमाया मैंने ये तो नहीं कहा इस साल जाएंगे, जाएंगे। ये ताबीर सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को समझाई। फरमाया हुजूर ने फरमाया तो हम मस्जिद हराम तो जाएंगे, उम्रा करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस साल। हज़रत उमर जैसा बंदा तैश में आ गया, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनके सीने पर थप्पड़ मारा, फरमाया उमर क्यों तेरा सीना बंद हो गया? अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा कि इस साल जाएंगे, जरूर जाएंगे, मुआदा हो गया अगले साल जाएंगे। उस वक़्त मक्का वालों से मुज़ाकरात करने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आदमी को अपना सफ़ीर बनाया वो थे उस्मान गनी। आपने भेजा जाओ अहले मक्का से बातचीत करो। अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान को मक्का वालों ने कत्ल कर दिया है। तो हुदैबिया के मकाम पर सरकार का पड़ाव था।
तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपने फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो कि जो भी हालात हो हम अल्लाह के फैसले पर जाने लुटा देंगे। 1400 सहाबा ने सरकार के हाथ पर बैत की और ये बैत एक कीकर के दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह ने ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 1400 सहाबा इसमें शामिल थे, मौला अली, सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी, उमर फारूक, सब बड़े बड़े अशरफ मुबश्शर सहाबा सब शामिल। आपने बैत ली, सहाबा ने बैत की कि जो भी हो हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ मेरे नबी, उस दरख्त के नीचे जितने लोगों ने तेरे हाथ पर बैत की है मैं अल्लाह उन सब से राजी हो गया। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। ऐ मेरे नबी, अल्लाह उन ईमान वालों से राजी हो गया जिन्होंने तेरे हाथ पर बैत दरख्त के नीचे की। उलमा ने फरमाया जिन्होंने बैत की कि अगर उस्मान कत्ल हो गया तो हम जाने लड़ाएंगे, या जो अल्लाह रसूल का हुक्म आएगा हम जाने देंगे। तो जिस उस्मान की वजह से 1400 सहाबा से अल्लाह राजी हुआ, उस खुद उस्मान की महबूबियत का आलम किया। लेकिन इसी पर सरकार ने बस नहीं की। जब सारी सहाबा की बैत हो गई तो हुजूर ने यूं हाथ खड़ा किया। यहाँ बाज लोग आज हमारे ज़रफ तंग हो गए, छोटी सी बात आई फट सहाबा पर एतराज कर दिया, छोटी सी बात आई अहले बैत पर मुंह खोल दिया, छोटी सी बात आई नबी के इल्म पर। एक चरब जबान मौलवी बड़ा मशहूर था, वो कहता था कि अगर नबी को इल्म होता कि उस्मान शहीद नहीं हुए तो नबी ने बैत क्यों ली। मुझसे उसने ये बात की, एक आम आदमी ने की, लेकिन उनका एक बड़ा चरब जबान मशहूर था, उसने उसकी बात सुनी थी। अगर हजूर को इल्म होता तो हजूर ने हजरत उस्मान के लिए बैत क्यों की। मैंने कहा तुम ठीक है, तो हजूर ने बैत ली। कहने लगा ली। मैं क्या इसका मतलब ये, मैंने कहा कि हजूर को इल्म नहीं था तुम कहते हो। कहने लगा जी हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ईमानदारी से बताओ बैत सरकार ने खुद ली या अल्लाह के हुक्म से ली। कहने लगा अल्लाह के हुक्म से। तो मैंने कहा अल्लाह को नहीं पता था। इन आमकों को इतना पता नहीं कि रसूलुल्लाह पर एतराज तो अल्लाह पर एतराज ऑटोमेटिकली आता। हजूर ने बैत खुद तो नहीं दी, लिहाजा बैत हो गई। फिर आपने अपना एक हाथ खड़ा किया और 1400 सहाबा किराम के सामने फरमाया वहाज़िही ले उस्मान, ये हाथ उस्मान का है। तुम सब ने बैत की तो उस्मान की तरफ से बैत मैं ले रहा हूँ। ये हाथ उस्मान का, ये हाथ मेरा। सुम्मत अबका यदहु अलल उखरा। फिर हजूर ने अपने दूसरे हाथ पर हाथ को मारा, तबाह किया, जोड़ा और यूं फरमाया ये उस्मान की भी बैत है। अब गौर करें हजरत उस्मान के मकाम का कि हुजूर फरमाते हैं मेरा हाथ उस्मान का हाथ है और अल्लाह कहता है मेरे नबी का हाथ मेरा हाथ है। फरमाया मेरे नबी जब तुम बैत ले रहे थे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ऐ मेरे नबी जब सहाबा बैत ले रहे थे ऊपर हाथ तेरा नहीं था, नीचे सहाबी का ऊपर तेरा। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ नबी ये तुमसे बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह से कर रहे हैं। मालिक का हाथ तो मेरा। फरमाया ये हाथ तेरा नहीं, ये मेरा हाथ है। ये कुरान है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के हाथ को अपना हाथ का, और रसूलुल्लाह ने फरमाया हाज़िही ले उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। अब ये शरफ न सिद्दीक़ अकबर को हासिल है, न उमर फारूक को हासिल है, न मौला अली को हासिल है, न किसी सहाबी को हासिल है कि उसके हाथ को रसूलुल्लाह ने अपना हाथ कहा हो
अब इसका ये मतलब नहीं कि उस्मान गनी अबू बकर से भी अफजल है। बाज बंदे ये जाहिल जाकिर एक एक बात लेकर कहते हैं अली की ये खासियत है, रज़ा अली सबसे आला है। हमने कहा जाहिलो, जुज़वी फजीलत कुल्ली फजीलत नहीं होती। अगर जुज़वी फजीलत फजीलत है तो हजरत उस्मान के हाथ के बगैर किसी के हाथ को रसूलुल्लाह ने अपना हाथ नहीं कहा। अब क्या फजीलत हो गई? तो ये आजकल मीडिया एक बहुत बड़ा फसाद है। इस पर अकायद आले सुन्नत पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। और आले सुन्नत बदबख्ती हमारी ये कि हमारे मौलवी आपस में लड़ रहे हैं मीडिया पर, हालांकि बिल्कुल साफ बातें। मैं अपने दोस्तों को शागिर्दों को कहा करता हूँ अल्लाह करोड़ों रहमतें करे हमारे मुर्शिद करीम पर। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमें एक दुआ याद करवाई और फरमाया ये दुआ अल्लाह से मांगा करो। और ये दुआ सरकार साहबा को यूं सिखाते थे जैसे हुजूर उन्हें अल्लाह का कुरान सिखाते। वो दुआ क्या थी? या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन व अस्लिह ली शअनी कुल्ला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ऐ हय्यो कय्यूम रब, मैं तुझसे तेरी रहमत का वास्ता देकर अर्ज करता हूँ। अगला जुमला काबिल गौर हर बंदे के लिए। ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन, ऐ मेरे रब मुझे एक आंख झपकने की देर भी मेरे नफ्स के हवाले न कर दे। जो लोग नफ्स के हवाले हो जाते हैं वो फिरका परस्ती फैलाते हैं। जो लोग नफ्स के हवाले होते हैं वो उम्मत में इंतशार पैदा करते हैं। वो उम्मत में बेयकीनी, उम्मत में बेसुकूनी पैदा करते हैं। और जिनकी नफ्स अल्लाह के कंट्रोल में होते हैं वो बेयकीनी नहीं पैदा करते, वो अल्लाह से डरते हैं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हजरत उस्मान गनी के लिए जो बैत ली गई, तो जिनके लिए बैत ली गई उनका मकाम क्या है कि जिन साहबा से बैत ली अल्लाह उन सब पर राजी है, तो जिस उस्मान के लिए बैत ली गई उसका मकाम क्या है? अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी को अपनी रजा का सर्टिफिकेट इतना दिया कि माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इस बैत का नाम ही है बैत रिजवान। बोलो क्या नाम है? रजा की बैत, वो बैत जिससे अल्लाह सहाबा से राजी हो गया, तो बैत का नाम ही बैत रिजवान पड़ गया। अब जिनके कामों के नाम अल्लाह की रजा पड़ गए उन सहाबा पर आज जो जबान दराजी करेगा, क्या उसे अल्लाह से डर नहीं कि मरते वक्त उसका ईमान सलब हो जाए? ये बहुत बड़ी बदबख्ती है सहाबा के बारे में बदगुमानी। बहरहाल उस्मान गनी अल्लाह करीम अल्लाह के रसूल कितने उन पर राजी थे और किस कदर करम था। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद नबी तंग हो गई है, साथ वाला मकान कौन खरीद कर दे? जो साथ वाला मकान खरीद कर मस्जिद के लिए दे अल्लाह उसे जन्नत में इसके बदले मकान अता फरमाए। मस्जिद नबी मदीना के संगम में थी, कीमती जगह थी, आम बंदे तो खरीद ही नहीं सकते थे, लिहाजा हजरत उस्मान ने वो खरीदा मकान और हजूर की बारगाह में आकर के या रसूल अल्लाह मकान खरीद दिया है, अब खुदा जाने खुदा का मुस्तफा है। इसी तरह कई मर्तबा आपने वो काम किए जिन पर रसूलुल्लाह ने जन्नत के वादे किए। मदीना मुनव्वरा में मुसलमान आए, मीठे पीने वाले पानी की कमी है, एक यहूदी का कुआं है, वो यहूदी बड़ा बदतीनत था, महंगा पानी बेचता, बिलखुसूस मुसलमानों को तंग करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मुसलमानों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करे, अल्लाह उसे जन्नत में बदला देगा। हजरत उस्मान गनी ने यहूदी से कुआं खरीद लिया और आकर अर्ज किया रसूल अल्लाह कुआं उस्मान ने खरीद लिया है, अब आप मुसलमानों को हुक्म दें मुफ्त जाकर पानी भरें, कोई कीमत वसूल नहीं की जाएगी। वो कुआं वक्फ किया। हजरत उस्मान के सिद्क का ये नतीजा है कि हजारों कुएं
1400 साल में निकले, बंद हो गए। हजरत उस्मान वाला कुआं आज भी जारी है। और ये बात कम लोगों को मालूम है कि हजरत उस्मान गनी के सदकात का सऊदीया हुकूमत ने अलग बैंक अकाउंट खुलाया हुआ है, जहां हजरत उस्मान के सदकात के पैसे आज भी जमा हैं। उस कुएं से जितना फायदा होता है वो उम्मत को रहा है। और 1400 साल गुजर गए। सोचे इस इंसान का सिद्क क्या होगा और इस इंसान के दिल में अल्लाह रसूल का मकाम क्या होगा। जहां इन्होंने अल्लाह रसूल की रजा हासिल की, गायत दर्जा हजूर पर। हम अमूमन दोस्तों को क्या करते हैं, अगर आपने इश्क रसूल का, मोहब्बत रसूल का सबक सीखना है तो सहाबा से सीखे। अगर अल्लाह से प्यार का सबक सीखना है तो सहाबा किराम से। हजरत सैयदना उस्मान गनी लोगों को बताया करते थे कि ऐ लोगों, मेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम और तौकीर का आलम ये है कि मैंने जिस हाथ से बैत इस्लाम हजूर के हाथ पर की, मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, मेरा वो हाथ मेरी शर्मगाह से कपड़ों में भी नहीं टकराया। वो हाथ जो रसूलुल्लाह के हाथ में जाए, वो शर्मगाह को लगे, सारी जिंदगी गुजर गई। हजरत उस्मान गनी उसका पास करते। इसी तरह रसूलुल्लाह से मोहब्बत का आलम ये कि जब आप मक्का आ गए तो सहाबा रुक गए, सहाबा चेमगोइयाँ करने लगे। उस्मान बड़ा बख्त वाला है, मक्का के आए। सफारती ताल्लुकात में एहतराम होता है। मक्का वाले उस्मान को कहेंगे काबा का तवाफ कर लो, उस्मान तो तवाफ कर लेगा, हम वापस चले जाएंगे। जब हुजूर ने ये बात सुनी तो सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, जब तक उस्मान माताफा उस्मान ले बैतिल्लाह मालम अतुफ, सुन लो, जब तक मैं मोहम्मद तवाफ नहीं करूंगा, उस्मान का ईमान गवारा नहीं करेगा कि वो अल्लाह के घर का भी तवाफ कर जाए। अगर आप जाग रहे हैं तो सोचें, 6 साल बाद अल्लाह का घर नजर आए, किस बंदे के दिल में तवाफ की ख्वाहिश ना आए। फिर मक्का वालों ने कहा उस्मान तुम तवाफ कर लो, तुम हजरे अस्वद को बोसा दे लो। हजरत उस्मान ने जवाब दिया वही जो रसूलुल्लाह ने हुदैबिया में फरमाया, वही जवाब दिया। फरमाया वल्लाहि ला अतूफु मालम यतुफ रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम, जब तक है काबा, है अल्लाह का घर, हमें इसके तवाफ से गरज क्या, हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। जब तक मुस्तफ़ा मुझे नजर नहीं आएंगे मैं तवाफ़े काबा नहीं करूंगा। ये है ईमान साहबा का रसूलुल्लाह पर। बड़ा एक हसीन शेर है अल्लामा इकबाल का, मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ दूं। अल्लामा इकबाल कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तो काबा से इतना ताल्लुक है कि वल्लाह आपने कहा तो हम काबा चल पड़े, वरना हमारी मंजिल तो आमन कलाल है। तो फरमोदी रहे बतहा गरिफ्ते, वगर न मारा जुज तो मंजले नेस्त। आपने कहा हम काबा जाते हैं, वरना हमारा मकसूद तो हुजूर की जात है। ये है सहाबा किराम का ईमान के गोया सहाबा दिलो जान से कहते थे कि या रसूल अल्लाह मेरी तौहीद भी तुमसे है, ईद दीद भी तुमसे, मेरा ईमान है कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आप सोचें, जब हजरत उस्मान ने ये कहा होगा कि जब तक हुजूर मुझे काबा का तवाफ करते, हुजूर को रोको तुम और मुझे कहो तुम तवाफ कर लो, हमारा काबा से क्या ताल्लुक है? हमारा ताल्लुक है तो मोहम्मद अरबी की वजह से है। आज जो लोग और जो मौलवी दीन नबी से दूर करके सिखाते हैं या दिल से इज्जत मुस्तफ़ा निकाल कर सिखाते हैं, वो समझ लें वल्लाह सहाबा का दीन था।
कि मुस्तफ़ा ही असले दीन है। अगर मुस्तफ़ा हैं तो दीन है, और अगर मुस्तफ़ा नहीं तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम भूला हबीस। इकबाल कहता है हुजूर को राजी रखो, अगर हुजूर से ताल्लुक नहीं तो अबू लहब बनकर मरोगे, दीन का कोई ताल्लुक तुम्हारे। ये निखरा हुआ अहले सुन्नत का अकीदा। फिर हजरत उस्मान गनी हैं रसूलुल्लाह के दोरे दामाद, हैं ज़बान नबुव्वत से जन्नती, लेकिन इतना नबी रहमत से प्यार, इतना हुजूर का ख्याल। एक मर्तबा पता चला हुजूर के घर में कई दिन से खाना नहीं है और हुजूर फाका में है। जब पता चला फौरन दौड़े, गुलाम होते हुए खुद आटा उठाया और खजूरें लेकर हजरत आशा के हुजरे पर पहुंचे। दस्तक दी, सैयदा की खादमा या खादम आए, मैं उस्मान हूँ, ये खाना लाया। सैयदा खुद दरवाजे के करीब आ गई, अर्ज किया उम्मुल मोमिनीन, खुदारा अगर रसूलुल्लाह के घर में फाका हो, उस्मान को कभी ना भूलिए। उधर रो रहे थे, उधर अर्ज हमें ना भूलिए। ये मोहब्बत, ये वारफ्तगी हुजूर की जाते पाक से इन लोगों को थी, तब इन्हें जिंदा जीते जागते अल्लाह ने जन्नत की खबरें दी, इन्हें रजा की खबरें दी। इन पर अल्लाह करीम राजी हो गया। हजरत उस्मान गनी आपने दीन की खिदमत करके खुदा मुस्तफ़ा को कितना राजी किया। ये हदीस से आयशा में भी है, बहुत सी किताबों में है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तबूक तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर जाएंगे, 30,000 का लश्कर जर्रार है, गुर्बत का आलम है। आपने फरमाया अहले खैर तामुन करो। सरकार मिंबर पर बैठे हैं, रिवायात में आते हुजूर ने जितनी मर्तबा ऐलान किया, हर मर्तबा उस्मान गनी खड़े हो गए। आपने फरमाया लोगों इस लश्कर की तैयारी करो, बहुत दूर जाएगा, सवारियां, खुराक, लिबास, हर चीज चाहिए। पहली मर्तबा ऐलान हुआ, हजरत उस्मान खड़े हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैया में आतो इबिलिन, आका 100 ऊंट भी मेरे ज़िम्मे, 100 ऊंट का ज़ादे राह भी मेरे। बताएं 100 ऊंट का ज़ादे राह 1500 किलोमीटर के लिए क्या होगा। सरकार ने दोबारा कहा, फिर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 100 ऊंट और मैं पेश करूंगा। सरकार जब तीसरी मर्तबा फरमाया तो हजरत उस्मान की फिदाइयत मौज में आई, कहने लगे या रसूलल्लाह 300 ऊंट और पेश करूंगा, ऊंट भी दूंगा, ऊंटों का सारा सामान भी दूंगा। आगे अल्फाज हैं, ये बुखारी में भी हैं, दीगर हदीस की किताबों में भी है कि आपने फरमाया माला उस्मान मामिला बादा ज़ालिका, ऐ लोगो इतना उस्मान ने अल्लाह को राजी कर दिया, अल्लाह के नबी को राजी कर दिया, ज़बान नबुव्वत कह रही है आज के बाद उस्मान जो अमल करे उस्मान को कोई अमल नुकसान दे सकता ही नहीं। आइंदा की भाई पिछली बशारतें तो मिलती हैं, रमजान आया रोजे रखो गुनाह बख्शे गए। उस्मान की सारी जिंदगी की गारंटी ज़बान नबुव्वत दे रही है, माला उस्मान मा आमिला बाद ज़ालिका, आज के बाद उस्मान जो करेगा वो कुछ इसे नुकसान नहीं देगा। एक और रिवायत में है जो हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ज़ियाउल कुरान में लिखी कि सरकार मिंबर पर खुशी में झूम रहे थे और हजरत उस्मान के दराहिम दनानीर हाथों में बदल कर कह रहे थे ऐ मेरे अल्लाह मैं मोहम्मद भी उस्मान का ये दिन नहीं भुलाऊंगा। अल्लाहुम्मा ला तंसा हाज़ल यौम अल उस्मान, ऐ अल्लाह तू भी उस्मान का ये दिन न भुलाना। अगर जिंदा दिल है पहलू में तो हाथ रख कर बताओ, मुस्तफ़ा रब को कहें या अल्लाह उस्मान का ये दिन भुलाए जाने के काबिल नहीं। बताओ अल्लाह के रसूल के दिल में उस्मान गनी के लिए जज्बात का आलम। सोचो ना उन लोगों का कितना मकाम है, कितना मर्तबा है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को दुनिया में जन्नत की बशारत भी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इश्तरा उस्मान
अल जन्नत सिंतैन मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 2 मरतबा तो मेरी आंखों के सामने उस्मान ने रसूलुल्लाह से सौदा किया, जन्नत खरीदी। अल्फाज हैं इश्तरा उस्मान, उस्मान ने जन्नत खरीदी 2 मरतबा सरकार से। जब बेरे मऊना लेकर वक़फ़ किया, जो पहले बयान हो चुका, मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआं, और जब आपने लश्कर ग़ज़वा तबूक के लिए, अगरचे इस सफ़र में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने घर का सारा सामान दिया, हज़रत उमर ने घर का आधा सामान दिया, लेकिन लश्कर तैयार करने का टाइटल उस्मान गनी को मिला, क्योंकि ज्यादा खिदमात उनकी थी। इसीलिए हजरत उस्मान का लक़ब था मुजहिज़ जैशुल उसरा थे। वो तंगियों के दौर में अल्लाह के लश्कर तैयार करने वाले इंसान का नाम उस्मान। इतनी बड़ी शहादतें, इतनी बड़ी बरकतें हजूर नबी रहमत हजरत सैयदना उस्मान गनी पर जब बलवाइयों ने दायरा जिंदगी तंग कर दिया और कहा तुम खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, तो आप अपने घर की बालकोनी पर आए। सहाबा का जम्मे गफीर था, सहाबा कह रहे थे आप सिर्फ इजाजत दी, हम बलवाइयों को मदीना से बर्बाद करके रख देंगे। कितना है एहतराम रसूलुल्लाह का दिल में। फरमाया मैं अगर कत्ल हो जाऊं तो मुझे गवारा है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता कि उस्मान वो बंदा कहलाए जिसकी वजह से नबी के शहर में तलवार निकाली। मेरी जान जाती है तो जाए, मेरे नबी के शहर की हुर्मत न जाए। फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन आपने फरमाया ऐ लोगों सुनो, बाद लोग कहते हैं मैं खिलाफत छोड़ दूं, आपने फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उस्मान अल्लाह तुम्हें एक कमीज पहनाएगा, लोग कहेंगे उतार दो, कमीज उतारनी नहीं है उनके कहने पर। फरमाया इसलिए मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा और मेरा ज़मीर मुतमईन है। आखिरी दिन जब आया आपका मुहासरा बढ़ गया, उन जालिमों ने पानी बंद रखा। करबला में तो पानी 3 दिन बंद रहा, उस्मान गनी का पानी 40 दिन बंद रहा। और उस उस्मान का जिसने खुद मीठे कुएं खरीद कर दिए, ये अलग बात है। हजरत अली और सहाबा उन जालिमों से चोरी हजरत उस्मान के घर में रात को पानी पहुंचाते थे, लेकिन बंद तो रहा, जुल्म तो रहा, ये मजलूम मदीना है। लेकिन किस शान और आन से अल्लाह ने दुनिया से रुखसत किया। जुमा का दिन है, दोपहर से थोड़ा सा पहले वक्त है, आप और आपकी बीवी जिसका नाम है नाइला अकेले घर में। हजरत उस्मान बैठे बैठे ऊँघ आई, जब जागे तो चेहरे पर खास आसार। बीवी कहने लगी माहदा सला का या अमीर अल मोमिनीन, मुझे जरूर बताओ मामला क्या है। फरमाया नहीं बताऊंगा। बीवी डट गई, इस हाल में वफादार बीवी, बताओ क्या है। फरमाया नाइला अभी अभी आंख लगी, करम हुआ, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ और हुजूर के साथ शेखैन अबू बकर उमर भी है। और आप फरमाते हैं उस्मान आओ आज रोजा हमारे पास खोलो। नाइला मेरी शहादत का वक्त आ गया, जुमा का दिन है, मुंह में रोजा है, आंखों के सामने अल्लाह का कलाम है, मदीने की हवाएं हैं, जबान पर कुरान की आयतें हैं। इस हाल में जो शहीद हुआ, बताओ उधर इधर ये आलम और उधर आलम। उस्मान हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, रोजा हमारे साथ आकर खोलो। सादतों नेक बख्तियों का ये आलम। अल्लाह हमें इन सहाबा के साथ दिली अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए।